केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है संजय मल्होत्रा को। कि संजय मल्होत्रा को केंद्र सरकार ने हाल ही में वित्तीय सेवा के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 10 फरवरी। कि 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका सही आंसर है प्रदीप शाह। कि प्रदीप शाह औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है गौतम अडानी। कि गौतम अडानी जो हैं जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है इसरो। कि इसरो ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है चीन। कि चीन जो है वो AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका सही आंसर है भारत। कि भारत जो है कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किसने रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है नीति आयोग। कि रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया नीति आयोग ने जारी की है। नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसका सही आंसर है इसरो। कि इसरो ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली
दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? इसका सही आंसर है भारत। कि भारत जो है 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? इसका सही आंसर है केरल। कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? इसका सही आंसर है केरल। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है रवि मित्तल। जो रवि मित्तल हैं वो भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है? हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है? इसका सही आंसर है डेरिल मिशेल, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के हैं, जिनको ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मान मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? कि हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है भारत। कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? इसका सही आंसर है संत रामानुजाचार्य का। कि संत रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? कि हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? इसका सही आंसर है भारत। कि भारत ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है। नेक्स्ट है हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही आंसर है 46वां। कि कौन सा मनाया है? तो 46वां मनाया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ ईयर 2021 का खिताब जीता है? कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है PR श्रीजेश। कि PR श्रीजेश जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है
कि हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका सही आंसर है होंडुरास। कि होंडुरास कि हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो होंडुरास। नेक्स्ट है कि 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? इसका सही आंसर है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। कि 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर है। कि इसका थीम जो था विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 2 फरवरी को मनाया गया था, उसका थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। नेक्स्ट है कि हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है उन्नति हुड्डा। कि उन्नति हुड्डा जो है उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट है अमर अता बंदयाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? अमर अता बंदयाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। कि अमर अता बंदयाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो सही आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है मदन मोहन त्रिपाठी। कि हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। ये टॉपिक आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।